नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 1 लाख का इनामी सुशील राय गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के बेगूसराय के कुख्यात जोगी टाइगर गैंग का सदस्य सुशील राय, सुशील पर गंभीर धाराओं के कई मुकदमे दर्ज हैं। यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद के लोनी से इसकी गिरफ्तारी की है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद से इसकी गिरफ्तारी की है। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। गैस से भरा गुब्बारा फटने से हादसा हुआ है। आग से 2 लड़के झुलसे हैं, हालत गंभीर है। जौनपुर हायर सेंटर रेफर किया गया है। खेतासराय थाना इलाके के मानीकला गांव की घटना है। लखनऊ के मैनहोल में गिरे बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल 8 साल का शाहरुख जानकीपुरम विस्तार में खुली सीवर लाइन में गिर गया था, जिसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि जलकल विभाग के पास इस सीवर लाइन के रखरखाव की जिम्मेदारी थी। एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए बातचीत की जा रही है। इसमें जो लापरवाही सामने आ रही है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है कंडक्टर के खिलाफ, और जो भी सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी इस लाइन का जो जिम्मेवार था उसके ऊपर। इसके साथ साथ एक टेक्निकल कमेटी को मैंने अभी बताया है जो जांच करेगी। जिस स्तर की लापरवाही पाई जाएगी और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई। दूसरे चरण के लिए सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने अमरोहा और बागपत में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं उन्होंने मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में रोड शो किया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। वहीं साथ ही सीएम योगी ने 10 साल में केंद्र सरकार और पिछले 7 साल में प्रदेश सरकार के कामों को गिनाया। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शरिया कानून लाना चाहती है। कांग्रेस आपकी संपत्ति हड़पना चाहती है, संपत्ति छीनकर आतंकियों को देना चाहती है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों की अनदेखी की है, जनता को सुविधाओं से वंचित रखा गया है। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरिया कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की प्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी, और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग शरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में समाजवादी पार्टी पर भी करारा वार किया। उन्होंने कहा कि एसपी सरकार में आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया गया। पार्टी तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई। इतनी बेशर्मी की इन्होंने, इतनी बेशर्मी की कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन लोगों ने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका को कि इन्होंने
समाजवादी पार्टी की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया और उस समय कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी की सरकार पर। कहा था आज आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हो और कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाज करके देश की जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, ये नहीं होने देगी न्यायपालिका। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा के नामांकन में वो शामिल हुए। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने हार मान ली है, जनता को भरोसा तो सिर्फ मोदी की गारंटी पर और गारंटी पूरी होने की गारंटी पर। विपक्ष के लोग और कांग्रेस के लोग इस चुनाव में अपनी पराजय स्वीकार कर चुके, क्योंकि पिछले समय से उनकी कोई सक्रियता, उनका कोई संपर्क जनता में उनकी उपस्थिति नहीं। अब आपने कभी राहुल गांधी से पूछा नहीं कि बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं। तो ये लोग सीजनल लोग, और इन सीजनल लोगों का चरित्र भारतीय जनता पार्टी को, हमारी सरकार और प्रदेश की जनता सब जानती, देश की जनता जानती। आज अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग अपने विषयों को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड, अपना कामकाज का लेखा जोखा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के बीच में। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली और कहा कि हमें 20 मई को पीएम मोदी का हनुमान बनना है और कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगानी है। मोदी का हनुमान हमको बनना है। नहीं कह रहे हैं? मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगानी और उस पर जाकर कमल का बटन दबाना है। राष्ट्रभक्त मोदी को जिताना है। गोरखपुर सदर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने कहा है कि गुजरात के सूरत में बीजेपी की पहली जीत हुई है। 4 जून से पहले ही कमल खिल गया है। 4 जून को हर तरफ कमल ही खिलेगा। रवि किशन ने कहा है कि विपक्ष हार मान गया है, विपक्ष के पास प्रत्याशी नहीं है। ये बहुत सुंदर, इसको कहते हैं ना, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त कहा जाएगा कि सारे लोगों ने अपना पर्चा वापस कर लिया और वहाँ पर सूरत में कमल खिला है और ये बहुत सुंदर आगाज़ है। हम लोग जो गोरखपुर वासी यही मानते हैं कि ये शुरुआत इतनी सुंदर हुई है और पूरा देश प्रफुल्लित हो गया है कि पहला चुनाव, पहली घोषणा जीत की आ गई है। अब इमेजिन करिए 4 जून को कितने कमल खिलेंगे। मथुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से 80 सीटें हमें मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में मथुरा में बहुत काम हुए हैं और आगे भी मथुरा के विकास के लिए काम करना है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर उन्होंने बताया कि कॉरिडोर बनने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। कुछ काम किया फॉर विच मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और बहुत करना है। इसके लिए यहाँ पर और 5 साल मुझे मिला है। मेरा सौभाग्य है, मिला है मुझे। प्रधानमंत्री जी ने सब ये दिया है वापस, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, योगी जी ने, उन सब के साथ होने की वजह से मैं बहुत अच्छा डेवलप कर दिया है अभी तक। अभी बाकी कुछ है, लाइक 84 कोस परिक्रमा, यमुना का शुद्धिकरण, गर्ल्स एजुकेशन के लिए कुछ सेंटर्स बनाने हैं। हमारी पार्टी तो कह रही है कि हम आपको 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक बोल रहे हैं। हम जीतेंगे बहुत अच्छी से, जो पहले से भी ज्यादा मतों से जीते तो वेरी नाइस। बट अलीगढ़ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। आज एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वालों का और लखनऊ वालों का भाषण सुना होगा। चुनाव के रुझान आने लगे हैं, इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। जो पश्चिम से हवा चली है, पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है। उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये हार का रुझान है
मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण ख़त्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव लगातार चुनाव प्रचार में लगी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान डिंपल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता बीजेपी से नाराज है और इसलिए बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने का भी आरोप लगाया। मैं समझती हूँ कि ये लोग डर गए हैं, क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि ये लोग हार रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है और जो लोगों का समर्थन मिल रहा है और जो लोग नाराज़ हैं, मैं समझती हूँ इस वजह से इस तरह की बातें कही जा रही हैं और एक तरीके से कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र खत्म करने की भी साजिश के ओर इशारा कर रहा है। फर्रुखाबाद में बीजेपी प्रत्याशी और सांसद मुकेश राजपूत ने नामांकन किया। इस दौरान चारों विधायकों के साथ जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। मुकेश राजपूत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से 2014 के आम चुनाव जीत चुके हैं। उनके पास लोधी राजपूत समुदाय का ठोस समर्थन है। वहीं फर्रुखाबाद में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश राजपूत के नॉमिनेशन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की साइकिल पंचर होती तो ठीक, लेकिन सपा की साइकिल खंड खंड हो गई है। कोई विपक्ष वाला प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या कहीं? उनको एडवांस में पता है सपा की साइकिल पंचर होती तो कोई थोड़ा बहुत ठीक करा सकता था, वो तो खंड खंड हो गई है। एक टुकड़ा सैफई में पड़ा, एक लखनऊ में पड़ा, एक कहां पड़ा, कोई पता नहीं है। सपा की साइकिल का हाल बेहाल है। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब हमारा देश 100 साल आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश 100 साल आगे बढ़ेगा, हमारा फर्रुखाबाद भी 100 साल आगे बढ़ेगा। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित बीजेपी जिला कार्यालय पर लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर 37 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को टास्क दिए गए। अलीगढ़ पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि दूसरी पार्टियों के घोषणा पत्र के बहकावे में नहीं आना है, मतदान का सही जगह इस्तेमाल करें और बीएसपी उम्मीदवार को जिताएं। लोकसभा आम चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनके कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने अपना नामांकन पर्चा भर दिया है।
5 प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल पहुंचकर सुब्रत पाठक ने अपना पर्चा भरा। सुब्रत पाठक 25 अप्रैल को भी नामांकन करेंगे। 2 सेट में नामांकन करेंगे बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक। धोरेरा लोकसभा सीट से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कराया। इसके बाद न्यूज 18 से कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और हमने जनता से वादे किए थे कि अपने जनता को विकास कार्यों से जोड़ेंगे और इस 10 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने जनता तक अपने विकास कार्य पहुंचाए हैं और देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का भी समाधान किया गया है। आज पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में खड़े हैं। हम सबको आज वहीं धोरेरा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद सिंह भदौरिया ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धोरेरा क्षेत्र में बाढ़ की एक बड़ी समस्या है। न ही क्षेत्र में शिक्षा का कोई सही इंतजाम मौजूद है और मौजूदा सरकार ने यहां पर कोई इंतजाम नहीं कराया है। लगातार क्षेत्र में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये धोरेरा लोकसभा क्षेत्र हमारी बहुत ही पिछड़ी लोकसभा क्षेत्र है। दो जनपदों की लोकसभा है और दोनों के जिला मुख्यालय इसमें नहीं आते। हर विधानसभा की अपनी अपनी समस्या है, तो इसको आप कह सकते हैं कि कोई एक समस्या जो है वो पूरी लोकसभा को कवर अप नहीं करती। 5 विधानसभाओं की अपनी अलग अलग समस्याएं। जौनपुर में एसपी प्रत्याशी का विरोध कर रहे 2 कार्यकर्ताओं से विधायक पंकज पटेल की धक्का मुक्की हो गई। जौनपुर संसदीय सीट से घोषित एसपी प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को मुंगराबाद शाहपुर आने पर विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद और वापस जाने का नारा लगाने लगे। उसी समय विधायक पंकज पटेल ने उतरते ही दोनों कार्यकर्ताओं की पिटाई करते हुए धक्का देकर हटाने लगे। पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया है। धक्का मुक्की का वीडियो वायरल होने पर विधायक के ऊपर और प्रत्याशी के ऊपर एफएसटी टीम ने केस दर्ज किया है। जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की बात सामने आई थी, उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, उस पर संचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके बाद इस घटनाक्रम के दूसरे पक्ष की ओर से यानी जनप्रतिनिधि की ओर से भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके काफिले को रोके जाने और हंगामा करने की बातें उसमें अंकित की गई हैं। प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन आयोजित करेगी। सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी सोशल मीडिया वॉलंटियर्स का एक मजबूत संगठन है। राज्य के अंदर एक मजबूत संगठन है। सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है और जो दुष्प्रचार लोग करते हैं उनका जवाब भी देता है। आने वाला चुनाव में सोशल मीडिया का 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2017, 19 और 22 में अहम भूमिका रहा है कार्यकर्ताओं का और इन्होंने 24 घंटा परिश्रम की पराकाष्ठा किया है और केंद्र राज्य सरकार की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाने का काम किया। आज वहीं कार्यकर्ताओं का यहाँ भी आज सम्मेलन है। शाहजहांपुर में बीजेपी से लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा भरा। इस मौके पर यूपी सरकार के 3 मंत्री मौजूद रहे। शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव चौथे चरण के 13 मई को होगा। बीजेपी ने सांसद अरुण सागर को दूसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। साथ ही ददरौल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए स्वर्गीय विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे अरविंद सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों ने आज एक साथ नामांकन कराया। उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे।
कितने वोटों से जीत मानते हैं अपने अरुण सागर जी की? पहले से ज्यादा वोट से 8 क्या 80 में से 80 सीटें भाजपा जीतने वाली है। आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के ऊपर कमल के फूल की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। हरदोई में एक प्रत्याशी खच्चर गाड़ी पर अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचा। प्रत्याशी अपने साथ प्रस्तावक को भी खच्चर गाड़ी से लेकर पहुंचा था और अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय कृषक दल ने प्रदीप को टिकट दिया है। नहीं था हमारे पास। मैं भी एक किसान हूँ, एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए वहाँ पे किसी न कोई जिस तरीके से मतलब टांगे घोड़े की व्यवस्था से इस तरीके से मैं आया हूँ वहाँ से। सर पैसा नहीं था हमारे पास, ना कोई साधन था, गाड़ी में कहाँ से कर पाता, कोई सुविधा नहीं थी। सर चुनाव तो हम अपने दौड़ के भी कहीं भी वोट जहाँ भी पर्चा भरने के बाद में जो भी अपने दौड़ भाग करके ही लड़ लेंगे, देख लेंगे। चुप करके मुझे मान लो जनता अगर पसंद करेगी तो आगे हम उनके सहयोग में जो भी होगी हमसे हम करेंगे उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।